हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट किरा करंट अफेयर्स जनवरी मॉक ड्रिल 3.3 में। फ्रेंड्स, ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द जनवरी मॉक ड्रिल्स. The reason was the excessive snowfall in Shimla. Now the electric connections have been restored and we can continue with the mock drills. In the coming 2-3 days, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर बहुत सारी मॉक ड्रिल्स जो पेंडिंग है वो आएंगी, तो काइंडली आप ट्यून इन रहें स्मार्ट किरा चैनल के साथ. MOUs कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स में चलते हैं. ये आखिरी स्लाइड है, ये आखिरी वीडियो है फॉर द PPT ऑफ द थर्ड मॉक ड्रिल ऑफ जनवरी. सो इंडिया और इसराइल ने साइंटिफिक कोलैबोरेशन करते हुए, जो इंडियन कंपनी है विप्रो और इसराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है. तो ये इंडियन कंपनी है विप्रो और इसराइल की यूनिवर्सिटी है तेल अवीव कैपिटल है इसराइल की, अगर आप ध्यान रखें. तो इन्होंने रिसर्च और एनालिसिस के लिए, इन क्वांटम साइंस के लिए कॉपरेट किया है, आपस में MOU बनाया है. नाउ आपको बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसराइल जो है वो लीडिंग, अगर हम पर कैपिटा यानी कि हम पर पर्सन के हिसाब से देखते हैं, तो वन ऑफ द लीडिंग नेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ R&D, पेटेंट्स, रिसर्च कह सकते हैं हम उसमें. इस कारण से ये मिडल ईस्ट के अंदर अरब कंट्रीज के बीच में जैसे इसराइल घिरा हुआ है, तो ये एक शाइनिंग फ्लैग है ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस. तो हम लोग बहुत सारी डिफेंस ट्रेड भी इनके साथ करते हैं, बहुत सारी इंपोर्ट्स लेते हैं इनसे. सो काइंडली याद रखें, इसराइल के हेडक्वार्टर्स, इसराइल की जो कैपिटल है वो तेल अवीव है, और विप्रो ने इनके साथ, तेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ विप्रो ने एक MOU किया है फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. तो जनवरी 11 को टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने एक MOU साइन किया है. इससे ये लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की इन इंडिया. भारती एयरटेल जो है वो आपको पता ही है कि इट ओन्स द एयरटेल टावर्स, कनेक्शन 4G एंड द कमिंग 5G. सो इसके जो चेयरमैन है वो सुनील भारती मित्तल हैं, और हेडक्वार्टर ऑफ NSI और उसके चेयरमैन है विजेंद्र. हेडक्वार्टर दोनों के न्यू दिल्ली में है. जनवरी 11 को कम्युनिटी एक्सपीरियंस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एनहांस करने के लिए नीति आयोग और फ्लिपकार्ट एक साथ आए हैं, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप रीवैम्प हो सके, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म रीवैम्प हो सके. तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नीति आयोग और फ्लिपकार्ट एक साथ आए हैं. नीति आयोग के चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार. CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत. तो ये दोनों ही नाम, तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली इन्हें याद रखें. रैपर लिल नैस एक्स, इन्होंने एक बहुत ही यूनिक काम किया. इन्होंने एक पिक्चर बुक निकाली है छोटे बच्चों के लिए. ये 3 से 7 साल के बच्चे हैं और ये उनको अल्फाबेटिकल जर्नी पे ले जाएंगे. ये ग्रैमी विनर हैं. तो ये बहुत ही यूनिक काम इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रैपर्स आर इंडल्ज्ड इन ड्रग्स, जेल, और आप कह सकते हैं सेक्स ऑफेंडर्स या फेल्ड मैरिजेस. जैसे हम बियॉन्से के हस्बैंड थे, पब्लिकली आए थे कि yes I have cheated. So most of them are indulged in that, or either it is like splashing money. So it's a very, what I can say is a very cute gesture from this rapper who is a Grammy winner too, to publish a book, Lil Nas X, C is for Country. Gazing Eastwards of Buddhist Monks and Revolutionaries in China is launched by Romila Thapar, and Power Shift, India and China Relations in Multipolar World is written by जोरावर दौलत सिंह. ये रिटन बाय रोमिला थापर है, सॉरी, नॉट लॉन्च्ड, इट इज रिटन बाय रोमिला थापर. रोमिला थापर आप सबको पता है कि ये एक जानी मानी हिस्टोरियन है. इनकी जो बुक्स हैं, इनके जो प्रोटेजीज हैं आगे, इन्हीं की बुक्स हमारे NCERT सिलेबस के अंदर है. तो ये हैं JNU की फेमस लेफ्ट विंग हिस्टोरियन कहते हैं इन्हें. तो ये लेफ्ट विंग हिस्टोरियन से आती हैं. गेजिंग ईस्टवर्ड्स हैं बाय जोरावर दौलत सिंह. सो काइंडली आप ये बुक्स को याद रखें, नाम इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. जनवरी 11 को अनस्क्रिप्टेड एक बुक है जो कि वीरू विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी की है, और ये लॉन्च हुई है. सो आप इसे ध्यान रखें. विजय जोली जो कि BJP पार्टी के एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और बहुत सारे वोट्स प्लस फंडिंग पार्टी के लिए इकट्ठी करते हैं, उन्होंने एक बुक लॉन्च की है नरेंद्र मोदी जी की सारी यात्राओं के ऊपर, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021. ये 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान लॉन्च हुई है. जनवरी 12 को 17वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहाबुद्दीन यकूब कुरैशी जी ने, यानी कि जिनका नाम छोटा हम जानते हैं SY कुरैशी ने, एक बुक लॉन्च की है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया.
सो ये खुद भी मुस्लिम है और इन्होंने कहा है कि इंडिया के डेमोग्राफिक्स को अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो एक पॉपुलेशन मिथ आता है जिसके अंदर इस्लाम, फैमिली प्लानिंग और पॉलिटिक्स मिक्स हो जाती है। तो इसके लिए इन्होंने ये बुक लिखी है इस मिथ को हटाने के लिए, और ये कहना चाहते हैं कि कुरान और हदीस जो है वो ये बताते हैं कि इस्लाम में भी फर्स्ट रिलीजन्स होगा जो स्मॉलर फैमिलीज के लिए एडवोकेट करता हो, लेकिन होता उसका थोड़ा उल्टा है। तो ये आई थिंक ये बता रहे हैं कि थियोलॉजी जो है वो स्मॉलर फैमिलीज के लिए है, लेकिन लोग उसे उल्टा परसीव करते हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करती है। चित्रा घोष जो कि यंगेस्ट डॉटर है शरद चंद्र बोस और नीस थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वो अभी रिसेंटली पास हुई जनवरी 7 2021 को। ये एक प्रोफेसर थी और ये पास्ट अवे हैं। नेताजी की जितनी भी फैमिली हैं जो मतलब उनके बाद हुई हैं या उनके साथ जो थी, मोस्ट ऑफ देम आर अकेडमिशियंस और मोस्ट ऑफ देम हैव बीन इन पॉलिटिक्स। लाइक चंद्रचूड़ घोष जो हैं वो भी बीजेपी के वाइस चेयरमैन थे जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था। जनवरी 11 को वेटरन जर्नलिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी तुर्लापति कुतुंबा राव पास्ड अवे। ये तेलुगु जर्नलिस्ट और राइटर थे, ठीक है। तो ये एक एडिटोरियल और एडिटर भी थे और एडिटोरियल राइटर भी थे तेलुगु न्यूज़पेपर आंध्र ज्योति में। सो ये याद रखने वाली बात है। ये रहा उनका चेहरा, तुर्लापति कुतुंबा राव। जनवरी 11 को रिनोन्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट शशि कुमार मधुसूदन चित्रे पास अवे हो गए हैं। ये सोलर फिजिक्स के लिए जाने जाते थे, तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं, शशि कुमार मधुसूदन चित्रे। सोशल एक्टिविस्ट डी प्रकाश राव कटक उड़ीसा के अंदर पास अवे हुए हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे और इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी दैट वाज टुवर्ड्स इंपार्टिंग एजुकेशन टू स्लम एंड ऑर्फन चिल्ड्रन इन कटक। जनवरी 10 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर टीआरएआई चीफ आरएफ शर्मा को चेयरपर्सन अपॉइंट किया है 10 मेंबर कमेटी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करेगी कोविड-19 वैक्सीन की। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आरएफ शर्मा है चेयरपर्सन 10 मेंबर कमेटी के जो कि कोविड-19 वैक्सीन को एडमिट करेगी थ्रू आउट इंडिया। टीआरआई का है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इसके अभी के चेयरमैन पीडी वघेला है। याद रखें आरएफ शर्मा पुराने चेयरमैन हैं। जनवरी 7 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने पहला विजिट किया अपना श्रीलंका के अंदर। ये पहला विजिट इसलिए है क्योंकि ये 2021 का, क्योंकि उससे पहले कोविड था। ये बायलेटरल रिलेशंस के लिए किया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी, जैसे कि आपसी समझौते, आपसी अफेयर्स, आपसे डोमेस्टिक अफेयर्स के हिसाब से बात की जा सकती है, ट्रेड के ऊपर। तो इसको कहते हैं एंटायर गैमेट ऑफ बायलेटरल रिलेशंस। डिफेंस के ऊपर, आइलैंड्स के ऊपर कई इश्यूज हैं इंडिया और श्रीलंका के, तो उसके ऊपर ये बात की गई है। जनवरी 7 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एडवर्स फाइंडिंग्स को एग्जामिन करेगा। तो ये आपने याद रखना है। ये कमेटी चेयर कर रही है प्रीति पंत। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इंडिया की विजिट कॉल ऑफ कर दी थी और उसके बाद वो इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में नहीं आए थे। यही चीज़ याद रखने वाली है क्योंकि वो फर्स्ट, जिसे कह सकते हैं, उनको फर्स्ट इन्वाइटी थे रिपब्लिक डे परेड के लिए। जनवरी 13 को इंश्योरेंस रेगुलेटर अथॉरिटी जो है हमारी, उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी की फॉर्मेशन की है ताकि वो इंप्रूव कर सके प्रोडक्ट क्वालिटी और कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस की। इसके जो कमेटी के हेड होंगे वो खुद आईआरडीआई के चेयरमैन है, दैट हुज नेम इज सुभाष चंद्र खुंतिया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें हम तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो कि एक तरीके से मैं कहूँगा जैसे जूम पे हम क्लासेस ले सकते हैं, वैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हम अलग तरीके की क्लासेस ले सकते हैं। तो इन्हें एक न्यू फीचर निकाला है, वर्चुअल ब्रेकआउट रूम्स। ये डिवाइड करने की परमिशन देगा टीचर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अपनी मीटिंग्स को स्मॉलर ग्रुप्स में और डिस्कशंस में डिवाइड कर सकें। जनवरी 9 को एक न्यू फ्रूट फ्लाई की स्पीशीज को पाया गया है जिसका नाम है यूफ्रांता सिरुवानी। ये कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है जो कि तमिलनाडु में है और इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है ये वेस्टर्न घाट्स में। तो क्वेश्चन 2-3 टाइप के बन सकते हैं। यूफ्रांता सिरुवानी कहाँ पाई गई है, यूफ्रांता सिरुवानी को किसके ऊपर नामकरण किया गया है। तो आपने याद रखना है कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाया जाता है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। डिस्कवरी जूटाक्सा जनरल में पब्लिश हुई है, इसीलिए इसको नाम इसका ऑफिशियली पड़ा है यूफ्रांटा सिरुवानी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जिसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है, उन्होंने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट कॉल्ड हॉट फायर लॉन्च कर दिया है। सो ये आपने ध्यान रखना है। ये फाइनल टेस्ट के लिए गया है
सॉरी मैं कहना चाहूँगा फाइनल टेस्ट है वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल रॉकेट का हॉट फायर, और इसके बाद ये लोग इसे लॉन्च कर देंगे. सो टारगेटेड द फाइनल टेस्ट है, ये लॉन्च नहीं हुआ अभी, इसका फाइनल टेस्ट हो गया है, तो ये लॉन्च किया है नासा ने. जनवरी 11 को इसरो ने 100 अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस इंडिया प्रमोट की हैं, अक्रॉस इंडिया अडॉप्ट की हैं, ताकि वो प्रमोट कर सके साइंटिफिक टेम्परामेंट. साइंटिफिक टेम्परामेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आता है हमारे चैप्टर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ये आता है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. सो उसको देकर ये 100 अटल टिंकरिंग लैब्स आई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर 4/A में. क्योंकि देखिए फोर्थ तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फोर्थ ए है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसके अंदर ये आता है. तीसरा आई थिंक 3-4 फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद आता है, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. तो उसके अंदर ये आता है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग स्टूडेंट्स प्रमोट करेंगे. ये इसरो और एम नीति आयोग के अंदर जो आता है उन्होंने डिसीजन लिया है. जनवरी 12 को, मैं इसकी बात कर रहा था तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ पीछे. जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने अनाउंस किया है लॉन्च करने का उसका न्यू फ्लैगशिप रॉकेट H3. सो ये लॉन्च करेंगे जाक्सा अपना न्यू फ्लैगशिप रॉकेट H3. इसको हॉट फायर से ना कंफ्यूज करें, हॉट फायर नासा का है और वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है. सो ये जाक्सा टोक्यो जापान में है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं हिरोशी यामाकावा. ऑर्डिनेंस बिल्स एंड एक्ट्स की अगर हम बात करें तो कोविड सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लॉस हुआ था, तो उन्हें बहुत सारे पर्सन्स को निकालना पड़ा जॉब से. अब जो लॉ है वो ये कहता है, अभी का जो लॉ था अभी तक गुजरात के अंदर, वो ये कहता था कि 100 से अगर ऊपर आपके वर्कर हैं तो आपको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपने ले ऑफ करना है, रिट्रेंचमेंट करना है या क्लोज करनी है अपनी इंडस्ट्री. अब इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू गुजरात असेंबली ने प्रेसिडेंट की परमिशन ली और उसके बाद कहा कि इसे इंक्रीज कर दिया जाए 300, ताकि जो इंडस्ट्रीज जिनके पास 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, 250 लोग हैं और अगर उन्हें कोविड में बहुत लॉसेज हुए हैं तो वो बंद कर सके बिना स्टेट परमिशन के भी. अब आप सोच रहे हैं कि गुजरात गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट से क्यों परमिशन लेनी पड़ी. वह इसलिए क्योंकि जो भी सेंट्रल लॉ होता है, जहां पे जिसमें सेंट्रल लॉ बना चुका है या सेंटर का लॉ है या सेंटर की परमिशन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ नहीं बना सकती. लेकिन वो एक तरीके से अपना लॉ बना सकती है कि अगर वो प्रेसिडेंट से परमिशन ले ले. प्रेसिडेंट परमिशन अगर दे दे तो स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बनाकर सेंटर के लॉ को ओवरराइड कर सकती है. तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके लिए 100 या मोर वर्कर्स ही रहेंगे, लेकिन गुजरात ने क्योंकि ये पास करवा लिया है तो वहां पर 300 वर्कर्स हो गए. यानी कि अब जो इंडस्ट्रीज हैं उनको स्टेट की परमिशन ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के लिए तभी चाहिए होंगी जब उनके एम्प्लॉयज 300 से ऊपर है. गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, सीएम विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप लोग ट्यून रहें क्योंकि आज बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड होंगे. काइंडली आप ट्यून रहें. वी विल बी लॉन्चिंग द मैराथन क्लासेस इन अप्रॉक्सीमेटली 2 days. दैट वॉज डिलेड ड्यू टू द एक्सेसिव स्नोफॉल इन शिमला. आई होप द लेक्चर वॉज गुड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.